जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें, तू क्या चाहता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है।
ये रास्ते अपने कौन आएगा अपने आगे, राह में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना बेटा, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये भोली भाली मतवाली परियां जो है अब दौलत में कुर्बान, जब मैं जय टॉप टाइम, जय टॉप टाइम एवरीवन। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। दादाजी दिख रहे हैं? सत श्री अकाल दादाजी। अमित शर्मा जी सामने दिख रहे हैं। अमित शर्मा जी जय टॉप टाइम। जितने लोग सामने पिक्चर विजुअलाइज हो रही है सबको जय टॉप टाइम, पूरे टॉप टाइम फैमिली मेंबर्स को जय टॉप टाइम। दोस्तों हमने देखा कल हमारे बंगाल टाइगर श्री गोलक विश्वास जी का लाइव इंटरव्यू ऑन फेसबुक कि वो कैसे डायमंड बने और एक पार्ट टाइम होकर भी कितना ज्यादा समय उन्होंने अपने बिजनेस को दिया हुआ है। मैं अपना बिजनेस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है ये सब बिजनेस आपका है, आप ही इस बिजनेस के एमडी हैं, आप ही इस बिजनेस के सीईओ हैं। तो एक पार्ट टाइम में होकर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर भी अपने बिजनेस को कितना समय देना और उस उपलब्धि पे लेके जाना कि आज 1.5-2 साल में करीबन 1.5 लाख रुपए का एवरेज पे आउट अर्न करना। अब उनकी सैलरी जो भी हो, मेरे ख्याल से उसका डबल तो कम से कम वो यहाँ से लेके जा रहे होंगे। तो सोचिए पार्ट टाइम की उनकी इनकम फुल टाइम से कई ज्यादा है। तो सोचिए उतना उन्होंने कितना अपना समय, कितना अपना टाइम अपने टीम को दिया है, अपनी एजुकेशन को दिया है, अपनी ट्रेनिंग को दिया होगा, अपने टीम को डेवलप करने के लिए दिया होगा, अपने टीम को एजुकेट करने के लिए दिया होगा, अपनी प्लानिंग पे दिया होगा। तब जाकर आज वो इस पोजीशन पे हैं कि वो डायमंड बनने और उनका एवरेज पे आउट आज 1.5 लाख रुपया जा रहा हुआ है। तो मैं उनको आज फिर से बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक कारनामा किया है और एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि अगर आदमी की सोच है कि उसको कुछ करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कुछ कर सकता है। उसको कोई अपने मुकाम पे पहुंचने से पहले नहीं रोक सकता अगर वो चाहे। अगर सोच हो गई, आदमी की सोच आ गई कि हाँ मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली वो करके ही रहता है। ये सेट किया हमारे ग्रेट लीडर कल गोलक विश्वास जी ने फ्रॉम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। दोस्तों गोल सेटिंग पे सेक्शन तो बहुत हुए अपने में, वापस से आज फिर से मेरा क्वेश्चन वही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हैं। एक स्लाइड चल रही थी पहले जब आप लोग स्टार्ट हुए, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत ही अच्छी स्लाइड थी जिसपे एक पूरे डे का शेड्यूल लिखा हुआ था कि हमको पूरे डे में कैसे शेड्यूलिंग करनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। पर फिर भी मेरा क्वेश्चन वही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हैं। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं कि आप क्यों हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बिकॉज आपको मैं ये बार बार याद दिला रहा हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हैं।
किसी को याद नहीं आ रहा, लगता है वो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है। कुछ एक दो मैसेज आए हैं, बाकी किसी ने चैट भी नहीं किया। मतलब देखिए हमको कितनी तकलीफ है एक चैट बॉक्स में लिखने में भी कि हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हैं। मैं देखता हूँ जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, इस वीडियो को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, तो कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन में बैठे होते हैं, कुछ लोग डायरी पेन लेके बैठे होते हैं, कुछ लोग अपने ड्रेस में बैठे होते हैं ट्रेनिंग सेशन सुनने के लिए, और कुछ लोग सो के सुन रहे होते हैं, और कुछ लोग लेट के सुन रहे होते हैं, और कुछ लोग कान में जैसे म्यूजिक सुन रहे होते हैं वैसे सुन रहे होते हैं। तो कई प्रकार के लोग हैं अपने पास, हर प्रकार के लोग हैं, जिनका विजन जितना बड़ा है वो उतना सीरियस है। I am in direct selling because of the environment here. Great people, proven system to earn money, live life, or your choice is possible only in direct selling industry. Just few things I have written about it: time, money, and security, survival, then financial freedom. सर जी अपना खुद का घर बनाने के लिए 2030 तक 25 करोड़ का बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम खुद का बिजनेस इज अ मिराकल बिजनेस फॉर ए गुड कैरियर। आई एम इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, बिकॉज आपका विजन, आपका जो ड्रीम है वो डायरेक्ट सेलिंग में आपको लेके आता है कि आप अपने विजन को पूरा करें, अपने ड्रीम को पूरा करें। यहाँ पे किसी ने भी अपने ड्रीम के बारे में नहीं लिखा, यहाँ पे किसी ने भी अपने विजन के बारे में नहीं लिखा। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये तो हम सबकी फरमाइश है और ये सबकी ख्वाहिश है कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। बट मेरी एक ऐसी कौन सी ड्रीम है जो हमको यहाँ पे लेके आती है डायरेक्ट सेलिंग में। जैसे कल देखा कि एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर, हमने देखा कि एम्प्लॉय होते हुए भी, गवर्नमेंट नौकरी होते हुए भी वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो उनकी एक ड्रीम, एक विजन है जो उनको वहां से खींच के लेके आ रही है और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करने पे मजबूर कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे सुनहरा बिजनेस है। ये आप और मैं ये सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की ताकत क्या है। माई ड्रीम इज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड टू क्रिएट थाउजेंड ऑफ सेम एंटरप्रेन्योर, पैसिव इनकम, सैप उनको शंकर, 1 करोड़ पे आउट। एवरीबडी हैज डिफरेंट ड्रीम, BMW, राइट, एवरीबडी हैज डिफरेंट ड्रीम। ये बहुत ही अच्छी बात लिखी किसी ने कि लोन जल्दी क्लियर करना है, पैसिव इनकम, दीज आर द टारगेट्स। बट सबके ड्रीम्स अलग हैं, सबके विजन अलग हैं। तो मैं आपको बार बार वही बोलता हूँ कि हम डायरेक्ट सेलिंग में अपने सर्वाइवल के लिए हैं या अपने ड्रीम के लिए हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जरूरतें इतनी सी हैं कि हाँ मेरा घर चलना चाहिए, मेरी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। मेरी बेसिक नीड पूरी हो गई तो मैं सेटिस्फाइड हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। और ड्रीम है, विजन है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, तब जाके आपका विजन बड़ा होता है और आपकी मेहनत उस तरीके से बढ़ रही होती है, आपकी प्लानिंग उस तरीके से बढ़ रही होती है, आपकी गोल आगे तक बढ़ रही होती है। 12 December 2020 I am becoming diamond। ठीक है, these all are target, this is not your dream, this is not your goal, this is a short term goal। आप डायमंड बनना चाहे, डबल डायमंड बनना चाहे, ब्लू डायमंड बनना चाहिए, ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? बिकॉज जब तक आप आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन नहीं करते तब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा। जिस दिन आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन कर दिया, शॉर्ट टर्म गोल तो आते जाएंगे। आज हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल आईफोन अचीव करना हो या 50,000 की पे आउट पहुंचना हो, कल आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है 1 लाख रुपए की पे आउट पहुंचना हो, परसों आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है 2 लाख रुपए की पे आउट पहुंचना हो। बट कहीं ना कहीं जाके एक लॉन्ग टर्म गोल आता है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो आपके वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? क्या आप उस लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज करना चाहेंगे? तो मैं आपसे आज वो लॉन्ग टर्म गोल जानना चाहता हूँ कि आपका वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है। बिकॉज जब तक आपका लॉन्ग टर्म गोल क्लियर नहीं है तब तक आपके शॉर्ट टर्म गोल का कोई मीनिंग ही नहीं है। बिकॉज आपको ये नहीं पता कि मुझे कैसे जाना है। बिकॉज आपका जब तक वाई क्लियर नहीं है तो हाउ का कोई मीनिंग नहीं है कि हाउ का आप कैसे करेंगे। अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आपका वाई हाउ क्लियर ही होने वाला है। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मैं सबसे आपसे लॉन्ग टर्म गोल जानना चाहता हूँ। आपके लॉन्ग टर्म गोल बताइए मुझे। आज हम आप
के अपने लॉन्ग टर्म गोल को क्लियर करेंगे कि हमारा ये विजन है, हमारा ये ड्रीम है, हमारी ड्रीम को पूरा करना है, हमारी ड्रीम कब पूरी होंगी, जब हम उस लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म गोल को जीना पड़ेगा। आपकी आपकी फैमिली को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है, लग्जरी लाइफस्टाइल देनी है, ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। आपको आईफोन अचीव करना है, मोबाइल अचीव करना है, क्विड कार अचीव करना है, आपकी पे आउट बढ़ाना है, ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल आपके एक एक स्टेप आपको शॉर्ट टर्म गोल आपकी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जा रहे होते हैं। आप बिल्डिंग में चढ़ते हैं, आपको 20वें माले पे जाना है, तो हर एक फ्लोर आपका शॉर्ट टर्म गोल है। आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आया, सेकंड फ्लोर आया, थर्ड फ्लोर आया, फिफ्थ फ्लोर आया, सिक्स फ्लोर आया, सेवंथ फ्लोर आया, एट फ्लोर आया। ऐसे ऐसे हर फ्लोर पे जैसे आप चढ़ते जा रहे हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्लियर होते जा रहा है और आप आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली आपको वो ड्रीम, वो विजन जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, जिस ड्रीम को देख के आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, जिस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, उस लॉन्ग टर्म गोल की हम बातें कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप फॉर जनरेशन 1 करोड़ मंथ पर करना है, 2025 में विला अचीव करना है, मंथली इनकम 1 करोड़ टू 5 to 6 years, अनाथ आश्रम खोलना है, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, फार्म हाउस 200 एकड़ का चाहिए, 50 लाख का चाहिए। समझ में फैले नेटवर्क मार्केटिंग की गलत फहमियों को दूर करके इसकी ताकत को समझ लेना। देखिए, कुछ लोग अभी भी शायद से मेरा समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बातों को, कि हम टारगेट नहीं डिसाइड कर रहे, हम अपने विजन को डिसाइड कर रहे हैं। हम अपने गोल को, जैसे हम एज ए टॉप टाइम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड अगर मैं बात करूं, तो हमारा लॉन्ग टर्म और विजन गोल ये है कि हमारे प्रोडक्ट हर घर में पहुंचने चाहिए। इन एवरी हाउस होल्ड, इंडिया के और वर्ल्ड के इन एवरी हाउस होल्ड टॉप टाइम के प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, ये टॉप टाइम मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म गोल है, ये टॉप टाइम मैनेजमेंट का विजन है कि हर घर में ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। वैसे ही इंडिविजुअली हर एक आदमी का वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो ड्रीम क्या है। आप जो ड्रीम देखते हैं, वो ड्रीम को क्या विजुअलाइज करते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। आपने तो बहुत सारे सोचे होंगे कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जैसे मैंने आपको पूछा तो आपने बोला कि लाइफ टाइम कैपिंग कर लेंगे। लोग बोलते हैं कि ड्रीम, प्रीमियर लग्जरी कार, मिशन 3 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है। बट क्या आप आपके विजन, आपके ड्रीम को आप विजुअलाइज कर सकते हैं? क्या आप उसको एक शेप दे सकते हैं? क्या आप उसको प्रेसाइजली कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है? लॉन्ग टर्म गोल तो आपका एक ही होगा, शॉर्ट टर्म गोल तो कितने भी होंगे। हाँ, मुझे मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है। आज जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, उससे मैं 5 टाइम मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकता हूँ। मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ, मेरी 5 लाख 10 लाख की इनकम हो सकती है, मेरा विला हो सकता है, मैं मेट्रो में रहने जा सकता हूँ, मेरी लग्जरी कार हो सकती है। ऐसे आपके लॉन्ग टर्म गोल जो आपको आज 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में जो कंप्लीट करने हैं, वो हर एक स्टेप जो आप आपके लॉन्ग टर्म गोल को बढ़ा रहा होता है। तो आप क्या, आपका लॉन्ग टर्म गोल स्पेसिफाइड है? क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल रिटर्न है? क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल है? क्या आपका विजन क्या है? आपका ड्रीम क्या है? अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अगर हमारा स्पेसिफाइड है कि नहीं मुझे ये करना है, जैसे मैंने कैसे बताया, हमारा लॉन्ग टर्म गोल और विजन कितना स्पेसिफाइड है कि हमें हर घर में पहुंचना है। देखिए, सिंगल एक लाइन में हमने अपना लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन कर दिया कि टॉप टाइम वांट्स टू रीच इन एवरी हाउस होल्ड। तो क्या इसी तरह आपका लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन है? मेरे ख्याल से नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसे आंसर मिल रहे हैं जो अनएक्सेप्टेड हैं यहाँ पे, जिसका इस लॉन्ग टर्म गोल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम अभी समझ नहीं पाए कि हमारा ड्रीम क्या है। यहाँ पे कितने लोग ड्रीम देखते हैं? क्योंकि अगर आप ड्रीमर नहीं हैं तो आपका गोल कभी पूरा नहीं हो सकता, आपकी विजन कभी पूरा नहीं हो सकती। तो आप लोगों में से कितने लोग ड्रीमर हैं बेसिकली? मैं हूं सर, मैं हूं सर, आई ऑल्सो सर। क्योंकि ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक आप ड्रीमर नहीं है, आप आपके लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज नहीं कर पाते, आप आपके लॉन्ग टर्म गोल को देख नहीं पाते।
मैं तो बोलूं, मैं हर दिन सोने के टाइम पे मेरे लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज करूं कि हाँ मेरा बंगला ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास इतनी लाख की कार होनी चाहिए, और मैं अपने आप को उस घर में देखूं, मैं अपने आप को उस कार में देखूं। मैं एवरीडे नाइट में सोने से पहले अपने आप को उस घर में, उस कार में, अगर आप रोज देखना चालू कर देंगे, वो लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट होते जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म गोल धीरे 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 कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आप आपके लॉन्ग टर्म गोल को जी रहे हैं। और जब तक आप लॉन्ग टर्म गोल को जिएंगे नहीं, तब तक वो लॉन्ग टर्म गोल कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल को जीना पड़ेगा, आपके आपके लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपके लॉन्ग टर्म गोल को ड्रीम करना पड़ेगा, आपके लॉन्ग टर्म गोल को शेप देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है विला होना चाहिए, तो आपका विला कैसा होना चाहिए, उसका शेप आपके पास होना चाहिए कि मेरा विला ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरा लॉन्ग टर्म गोल कार है, तो कार कौन सी होनी चाहिए वो आपके पास विजुअलाइज होनी चाहिए कि मेरी कार ऐसी होनी चाहिए, उसके सीट ऐसे होने चाहिए, वो 5 सीटर होनी चाहिए या 7 सीटर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मेरे बच्चों का मेरे सन का, मेरे डॉटर का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, तो आपके पास वो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि मेरा बच्चा आगे बढ़कर क्या बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो लॉयर बनेगा, मेरी डॉटर आगे बढ़ के क्या बनेगी। तो अच्छा एजुकेशन तो बहुत है यार, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसको भी अच्छा एजुकेशन बोलते हैं हम, खराब एजुकेशन किसी को नहीं बोलते। बट क्या आप अच्छे एजुकेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? नहीं, मुझे मेरे सन को डॉक्टर ही बनाना है, मुझे मेरे सन को इंजीनियर ही बनाना है, मुझे सन एंड डॉटर को पायलट ही बनाना है, मुझे मेरे सन एंड डॉटर को लॉयर ही बनाना है, मुझे मेरे सन एंड डॉटर को सीए ही बनाना है, मुझे मेरे सन एंड डॉटर को आर्किटेक्ट ही बनाना है। तो आपका जो ड्रीम है, वो जो विजन है, जो गोल है, क्या आप उसको डिफाइन कर पा रहे? जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज आप उसको जी नहीं रहे हैं। और आप जब तक उसको जिएंगे नहीं, तब तक आप सीरियस ही नहीं है। मैंने कैसे बोला कि जब आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने क्या, बहुत लोग हैं जो शर्ट टी शर्ट प्रॉपर टेबल चेयर लेके, डायरी पेन लेके बैठे होते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो म्यूजिक की तरह कान में ईयरफोन लगा के सो के सुन रहे होते हैं। तो कौन कितना सीरियस है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सीरियस नहीं हैं, बिकॉज हर एक पॉइंट है जो आज आपके डाउनलाइन को एजुकेट करने में मदद कर रहा होता है। बिकॉज जब आप ट्रेंड हो रहे होते हैं, जब आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को विजुअलाइजेशन होता है, आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली वो ड्रीम देख सकती है आपके साथ। वो मैं यहाँ पे फैमिली मतलब मैं आपकी टॉप टाइम फैमिली की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं घर की फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो आपके जितने भी डाउनलाइन है, जितने भी अपलाइन है, आपके संगत में जितने भी लोग हैं, वो सब उसको फील कर रहे होते हैं, बिकॉज एक अपलाइन फील कर रहा होता है। तो जब तक आप उस चीज को फील नहीं करते, आप उस चीज को महसूस नहीं करते, आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं करते, आप उसको एक शेप नहीं देते, आप उसको एक डायरेक्शन नहीं देते। मैंने क्या बोला कि लॉन्ग टर्म गोल को हमको डिफाइन करना है, कि हम कैसे लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं आगे मेरे स्लाइड्स शेयर करूंगा आपसे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, अगर किसी ने नोटिस किया हुआ है तो मैंने दिया हुआ कि आपके शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, आपकी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपने डे को, अपने मीटिंग को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने लिखा वेकअप एट 6 AM, मतलब आप सुबह 6 बजे उठ गए, आपने 8 से 10 में जितने भी आपके की लीडर्स हैं, आपने उनको फोन कॉल्स किए, पूरे दिन की प्लानिंग की। एक सेकेंड, ये हो गया। सॉरी, मैंने डिसेबल नहीं किया हुआ था वो, तो किसी ने लिखना स्टार्ट कर दिया, हम वापस आ गए। तो हम 6 बजे उठ गए, 8 से 10 बजे तक हमने पूरी की लीडर से बातें कर ली, हमने फिर 11 बजे से 2 बजे तक मैंने सेमिनार ट्रेनिंग कर ली, ग्रुप मीटिंग कर ली। 3 बजे से 6 बजे तक मैंने शो द प्लान कर दिया। शो द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आपके ड्रीम को पूरा करना है तो आपका शो द प्लान हमेशा चलना चाहिए, आप कितने भी बड़े हो जाए। जिस दिन आपने अपने प्लान दिखाना बंद कर दिया, उस दिन आपका ड्रीम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो शो द प्लान इज नेसेसरी। आप रोज कितने लोग को शो द प्लान कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग हो गई 7 से 9 बजे तक मेरी हो, आप कंपनी की हो गई, या आपके लीडर्स की हो गई, या आपके अपलाइन की हो गई, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, या कोई भी सेशन हो रहा है, तो हमने अपने दिन के 2 घंटे को ट्रेनिंग के लिए दे दिया। फिर सेल्फ अप्रेजल,
सेल्फ अप्रेजल मतलब हमने पूरे दिन में क्या किया, हम अपने खुद का अप्रेजल कर रहे हैं कि मैं 6 बजे से उठा हूँ, रात को 10 बजे बेड पे जा रहा हूँ सोने के लिए, तो 6 बजे से 10 बजे की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में मैंने 1 2 3 4 5 6 10 कि कितने काम किए। उस 10 बजे जब बेड पे जाने के बाद मेरा सिस्टम क्या है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपने शोधा प्लान 10 लोगों को किया है, तो शोधा प्लान करने के बाद कितने लोगों ने आपके साथ ज्वाइन हुए, कितने लोग नहीं ज्वाइन हुए, तो कितने लोग नहीं ज्वाइन होने के रीजन क्या है। जब आप 1 घंटा तो सेल्फ अप्रेजल के लिए देना, मतलब बेड पे जाने के बाद आप तुरंत सोना नहीं है, 1 घंटा आपको देना है अपनी पूरी दिनचर्या को रिपीट करने के लिए। आप सोचिए कि मॉर्निंग से आपने, आपको फील होगा कि मैं सुबह 6 बजे से उठा और 10 बजे मैं सोने जा रहा हूँ बेड पे, और आपको महसूस होगा कि आपने 4 से 5 घंटे तो ऐसे वेस्ट किए हैं जो वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो आपको फील होगा कि मुझे यहाँ पे आधा ही घंटा देना था, पर बातों बातों में मैंने यहाँ पे 2.5 घंटा दे दिया। अनप्रोडक्टिव टाइम आपने वेस्ट कर दिया, मतलब प्रोडक्टिव टाइम को आपने अनप्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी पूरे दिन का जो टाइम है, आप बिजनेसमैन है, यू आर द एमडी ऑफ योर बिजनेस, यू आर द सीईओ, आप आपके बिजनेस के सीईओ है, तो आपकी पूरे दिन की प्लानिंग कैसे रहती है कि आप सुबह कब उठते हैं, आप सुबह का सेशन क्या है। आप तो हम ऐसे बोलते हैं सर पूरा दिन निकल जाता है पर टाइम नहीं मिलता, मतलब सर 24 आवर्स भी कम पड़ेंगे, ऐसे मुझे एक्सक्यूजेस आते हैं कि सर टाइम ही नहीं है। सर क्या बताओ सर, इन फालतू कामों में इतना समय चला जाता है कि जो काम की काम है वो तो होता ही नहीं है। मतलब हम फालतू कामों में इतना ज्यादा व्यतीत हो जाते हैं और इतना समय दे रहे होते हैं कि जो मेरी काम की चीजें हैं वो सिर्फ 2 घंटे जाती हैं। तो आपके सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 14 आवर्स आपने आपके लिए दिए, तो 14 आवर्स के आपके प्रोडक्टिव टाइम में कितना प्रोडक्टिव टाइम निकला, मतलब 14 आवर्स आपके पास प्रोडक्टिव टाइम था जिसमें आप, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते थे, जिसकी आप प्लानिंग कर सकते थे, हो सकता था उसका आउटपुट 200% आने वाला हो। बट आपने 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्या किया उसको आपको पता ही नहीं, आपने सेल्फ अप्रेजल किया ही नहीं है। आपने कभी ये नोटिस ही नहीं किया कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, तो मैं 7 बजे से उठने के बाद 10 बजे तक मेरी दिनचर्या क्या होती है, मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा होता हूँ, मैं कहाँ कहाँ वो चीजें कर रहा होता हूँ जो नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा फोन पे मुझे आधे घंटे बात करनी चाहिए थे, या मुझे लीडर से 15 मिनट बात करनी चाहिए थे, और वो लीडर से मैं 1 घंटे 1.5 घंटे बात कर रहा हूँ, और काम की बात मैंने सिर्फ 15 मिनट की, और बाकी के 45 मिनट मेरे गपशप में गए, मुझे कंप्लेन करने में गए, मुझे क्रॉस लाइन की बातें करने में गए, मुझे इधर उधर की बातें करने में गए। तो आप खुद सोचेंगे कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपने जो 14 आवर्स दिया है उसमें कितना प्रोडक्टिव टाइम निकला। बिकॉज हर एक स्टेप आपको आपके ड्रीम की तरफ लेके जा रहा होता है, आपके विजन की तरफ लेके जा रहा होता है, आपके गोल की तरफ लेके जा रहा होता है। और हर एक स्टेप जो आप गलतियां करते हैं वो आपको एक बैक स्टेप लेके जा रहा होता है अपने ड्रीम से, अपने विजन से, अपने गोल से। देखिए हम हर मंथ प्लान कर रहे होते हैं कि हमको इतना पे आउट लेके जाना है, हमको इतनी इनकम लेके जानी है, पर हम कभी क्या अपने आप में देखते हैं कि हमने इस मंथ में क्या प्लस किया और क्या माइनस की। मतलब हमने ऐसी कौन सी चीजें प्लस की और ऐसी कौन सी चीजें माइनस की जिससे मेरा पे आउट बढ़ा और मेरा पे आउट बढ़ा। हम टीम वाइज एनालिसिस नहीं करते कि मेरा ए टीम में क्यों पे आउट बढ़ा, मेरा बी टीम में क्यों माइनस हुआ, मेरा सी टीम में क्यों प्लस हुआ और डी टीम में क्यों माइनस हुआ। अगर हम अपने टीम का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ कैसे हो सकता है। सिंपल है, यही 24 आवर्स में आपको हर एक चीज के लिए टाइम निकालनी है। आपके पास 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, और इस दुनिया में हर वो इंसान जो सक्सेस करता है और जिसने अपने ड्रीम को अचीव किया, अपने गोल को अचीव किया और मिराकल्स किए, उनके पास भी 24 आवर्स थे। महात्मा गांधी के पास भी 24 आवर्स थे, अमिताभ बच्चन जी के पास भी 24 आवर्स है, सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 आवर्स है, विराट कोहली के पास भी 24 आवर्स है। हर एक इंसान के पास सिर्फ वही 24 घंटे हैं, पर वो 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, उस 24 घंटे को आप कैसे प्लान करते हैं, उस 24 घंटे में आपने क्या एक्शन लिए, वो सब वो 24 घंटे की एक्टिविटी पे आपके आने वाला ड्रीम, आपके आने वाला गोल, आपके आने वाले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब चीज आपकी इसी 24 घंटे पे टिकी हुई है। एवरी आवर्स ऑफ दिस 24 आवर्स, हर एक घंटा इस 24 घंटे का महत्वपूर्ण है, और वो हर एक घंटा आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए योगदान दे रहा होता है। तो सोचिए अगर हम दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अगर वेस्ट कर रहे होते हैं,
तो हम अपने ड्रीम, हम अपने विजन, हम अपने गोल को रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। हम टाइम फ्रीडम की बात कर रहे होते हैं, पर हम टाइम फ्रीडम हम आज से ही लेना चालू करेंगे तो हमारा ड्रीम और गोल कभी पूरा नहीं होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम जब मिलेगा, जब आज आप टाइम फ्रीडम को त्याग करेंगे, तब जाकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आगे मिलेगा। तो हर एक चीज डिपेंड है आपकी प्लानिंग के ऊपर। तो देखिए मैंने कितनी बेहतरीन से आपको समझाया हुआ है कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आप वेकअप कर दिए, आप पूरा दिन ही लीडर से बात करने में चले जाएंगे, तो आप आपकी प्लानिंग कब करेंगे, आपका शेड्यूलिंग कब करेंगे, आपकी ग्रोथ के बारे में कब बात करेंगे। उठे 6 से 8 बजे तक आपके जितने भी पर्सनल वर्क हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, जो चीजें करनी है वो 2 घंटे में आप इन एंड आउट सब कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 आवर्स आपने 8 to 10 दे दिया, आपने अपने लीडर्स को, हर एक लीडर्स को कॉल किया और उनसे बातें की, उनकी डेली की प्लानिंग समझी, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 11 to 12 आप गए, ग्रुप मीटिंग की, आपने लीडर्स को बोल दिया कि यहाँ पे ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, आप आ रहे हैं, आपने वहां पे ग्रुप मीटिंग की। 2 घंटे आपने ग्रुप मीटिंग को दे दिया। 3 से 6 बजे तक आपने शो द प्लान किया, आपके जितने लीडर्स हैं आपके शो द प्लान हैं, जितने भी लोग न्यू रिक्रूटमेंट हुए हैं उनका शो द प्लान किया। 7 बजे से 9 बजे तक या 7:30 से 9:30 बजे तक आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए टाइम दिया, चाहे वो कोई सेशन हो नहीं हो, आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप गूगल में कुछ पढ़ सकते हैं, आप जितनी चीजें ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं, जितना लर्न करेंगे आप उतना अर्न करेंगे। लर्न टू अर्न इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग, कि आप जितना लर्न करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो आपने 2 घंटे दिन के आपके एजुकेशन पे दे दिया, आपके ट्रेनिंग पे दे दिया, बिकॉज ये एजुकेशन और ये ट्रेनिंग ही आपके नेक्स्ट दिन काम आएगी, और यही एजुकेशन और यही ट्रेनिंग आपकी इनकम की ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। तो आपका 24 घंटे में से वो 2 घंटा बहुमूल्य समय है जो आप अपने आपकी ट्रेनिंग में दी, आपके एजुकेशन में दी, आपके लोगों की एजुकेशन में दी। आपकी एजुकेशन भी है और आपके लोगों की भी एजुकेशन में, अगर आप खुद नीचे के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, नीचे के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक सक्सेस की तरफ आप नहीं जा रहे होते। जैसे बहुत सारे लीडर्स मुझे बोलते हैं कि सर मैं बहुत भाग रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरा इनकम ग्रोथ नहीं हो रहा। तो क्यों आपका वो इनकम ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्या आपने आपका डुप्लीकेट नीचे रेडी किया हुआ है? क्या आपका कोई ऐसा पर्सन है जो आप ही की तरह नीचे उस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है? क्या आपका डुप्लीकेट नीचे खड़ा है? सेम थिंग, अगर जब तक आपका डुप्लीकेट नीचे नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अगर मैं बोलूं रोहित, अगर दूसरा रोहित नहीं है तो फिर मेरा काम, अगर मैं नहीं हो तो बंद हो जाएगा, तो फिर दूसरा रोहित खड़ा करना पड़ेगा, दूसरा सुरेश खड़ा करना पड़ेगा। तो इसी तरह आपके नीचे जैसे जैसे डुप्लीकेशन होते जाएगा वैसे वैसे ग्रोथ हो जाएगा। आप इमेजिन करिए कि जितनी मेहनत आप करते हैं, जितनी शिद्दत से आप लगे हैं, जितने आप अपना समय दे रहे हैं, उसी तरह आपके नीचे अगर आपका डुप्लीकेट पर्सन खड़ा हो जाए और वो भी इसी शिद्दत से काम कर रहा हो, इसी शिद्दत से अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लगा हो, तो सोचिए कि आपका ड्रीम कितनी जल्दी पूरा होगा और आपके विजन पे आप कितने आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अपने ड्रीम और गोल को आप अचीव करते जा रहे हैं। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे हमारी गोल सेटिंग के सेशन पे। तो सबसे पहले मैं ऑल डायमंड एंड ऑल फ्यूचर डायमंड ऑफ टॉप 5 फैमिली वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सबका यहाँ पे। नहीं बोला, मेरा गोल, मेरा विजन टारगेटेड है मिशन 1000 डायमंड, मतलब नेक्स्ट 1000 डेज में, मतलब 2021 में मुझे 1000 डायमंड लेके आने हैं। आप देखेंगे हर महीने 3 से 4 डायमंड आ रहे हैं, एवरी मंथ 3 से 4 डायमंड आ रहे हैं, और ये मल्टीप्लीकेशन जल्द ही 10 से 12, 15 से 20 और 20-20 डायमंड महीने के आने चालू हो जाएंगे। तो मेरा विजन जैसे मिशन 1000 डायमंड है, आपका भी मिशन 1000 डायमंड ही है। तो आपका ड्रीम, आपका गोल क्या विजुअलाइज करते हैं, मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हैं। अगर आपके सर्वाइवल के लिए हैं, बेसिक नीड आपकी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए हैं, तो आपका विजन, ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी सेटिस्फेक्शन ही बेसिक नीड में हो जाती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। मतलब मुझे खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया और घर मिल गया तो मैं खुश हूं, बस मेरा घर तो चल रहा है। बट कभी आप विजुअलाइज नहीं करेंगे मेरा घर चल रहा है, बट क्या मेरा ड्रीम यहीं तक सीमित है कि मुझे मेरा घर नहीं चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाए, मेरे बच्चे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका नहीं बढ़ना चाहिए?
तो वो सब चीजें जब तक आपका ड्रीम नहीं होगा तब तक आपका डायरेक्ट सेलिंग में आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और फुलफिलिंग योर ड्रीम, या आप आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए, आपका देखिए मैंने एक साइड विला दिखा है, एक साइड लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई है, तो आपका ड्रीम डिफाइन करिए, आपके ड्रीम को जीजिए। बिकॉज योर नीड डिफाइन योर गोल। आपका नीड नहीं है, बिकॉज मैंने बोला कि जिस दिन मैं संतुष्ट हो गया उस दिन मेरा ड्रीम अधूरा रह गया और मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। बिकॉज मेरा ड्रीम ही नहीं है, कि मेरा ड्रीम इतना ही है कि मुझे बस मेरा घर चलना चाहिए, मुझे बेसिक नीड मिल जाए, फूड क्लोथिंग सेट, यार हमारा तो चल रहा है बस सर, बस खाना पीना मिल जाता है और क्या चाहिए सर, भगवान ने इतना दे दिया, इससे ऊपर क्या चाहिए। तो जब आपका नीड ही नहीं है, भगवान भी उसी को देता है जिसकी नीड हो। अब मेरी नीड ही नहीं है, मैं ही संतुष्ट हो गया, तो भगवान बोलेंगे यार ये तो संतुष्ट पर्सन है, इसको और देके क्या मतलब है, इसको और देने से कोई जरूरत नहीं है। तो उसी तरह आपकी नीड को पैदा करिए, आपकी नीड को डिफाइन करिए। मैंने क्या बोला कि ड्रीमर, आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। जब तक आप ड्रीमर नहीं बनेंगे तब तक आपका गोल डिफाइन नहीं होगा। ड्रीम और गोल से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, गोल सेटिंग से एक पहले महत्वपूर्ण चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा, खुद का अप्रेजल करना। मैंने आपको कैसे बताया, आज आपने देखेंगे तो सबसे फर्स्ट स्लाइड पे मैंने 10 से 11 बजे रात तक आपको बताया कि सेल्फ अप्रेजल, खुद का अप्रेजल करना। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि गोल सेट करने से पहले, सबसे पहले गोल सेट करने से पहले एक एक्सरसाइज करिए। आपका गोल कभी भी फेल नहीं होगा। आपने जो गोल सेट किया है वो 101% कंप्लीट होगा और उसको कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, मैं बोलूंगा बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन करिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस क्या, अगर आपने आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन कर दिया, यकीन मानिए आपका गोल 100% कंप्लीट होगा। बिकॉज हम कुछ अनप्रेडिक्टेबल गोल नहीं लेंगे। हमने क्या बोला है कि गोल डिफाइन होना चाहिए, गोल मेजरेबल होना चाहिए, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जब आपका गोल डिफाइन है, मेजरेबल है, स्पेसिफिक है, तो उन चीजों को करने के लिए मेरी काबिलियत क्या है, मेरी ताकत क्या है, मुझे किस एरिया में इंप्रूवमेंट करना है और मेरा कौन सा एरिया स्ट्रेंथ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा, मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हो सकता है। आस्क योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चन लिखे, आप पढ़िए उसको कि क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले खुद का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। हमको पता होनी चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी ताकत क्या है, मैं कितना अच्छा कर सकता हूं और मुझे कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट करना है। जब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप क्लासिफाई करते हैं तो आपके टारगेट एरिया और इंप्रूवमेंट एरिया दोनों डिफाइन हो रहे होते हैं कि मेरा टारगेट एरिया क्या और मेरी इंप्रूवमेंट एरिया क्या। ये मैंने टिक मार्क सिर्फ ऐसे ही लिखे हुए हैं, आपको अपनी टिक मार्क करनी है कि मेरा गुड पर्सनैलिटी है कि मैं प्लान देने जाऊंगा तो यार मेरी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है कि प्लान देखे बिना ज्वाइन हो जाएगा। शो द प्लान, मैं शो द प्लान इतना अच्छा प्लान बताता हूं, मैं इतनी अच्छी तरीके से प्लान बताता हूं, मैं इतने अच्छे तरीके से प्लान क्लियर करता हूं कि मेरा प्लान सुनने के बाद तो एक भी आदमी ना नहीं बोलेगा। आर यू ए गुड स्पीकर, क्या आप गुड स्पीकर हैं। आप स्टेज पे जब जाते हैं, आप किसी से बात कर रहे होते हैं या आप कहीं पे छोटी सी ग्रुप मीटिंग ले रहे होते हैं, तो क्या आप उस मीटिंग को पूरा कर सकते हैं। हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। हैविंग गुड कॉन्टेक्ट्स, आपके कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके कितने कॉन्टेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में। हैविंग गुड प्लान नॉलेज, आपने अपने बिजनेस प्लान को कितने बेहतरीन से समझा है, किस तरह से आप जानते हैं। हैविंग गुड प्रोडक्ट नॉलेज, आप आपके प्रोडक्ट को कैसे जानते हैं, किस तरह से जानते हैं, आप क्वालिटी के बारे में क्या जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो क्या मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। हैविंग गुड ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्किल, मैं मेरे डाउनलाइन को, मेरे को क्या मैं उनको एजुकेट कर सकता हूँ, क्या मैं उनको ट्रेन कर सकता हूँ। हैविंग गुड सेल्स टेक्निक्स, मतलब मैं क्या मेरे डाउनलाइन को सिखा सकता हूँ कैसे सेल्स करना है, कैसे सेल्स किया जाता है। हैविंग गुड लीडरशिप क्वालिटी, क्या मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ या मैं अच्छा लीडर हूँ।
आप सोचिए ये सारे पॉइंट एक डायरेक्ट सेलिंग में इंपॉर्टेंट है। मुझे, हम अपनी खुद का अप्रेजल कर रहे हैं कि हाँ मैं पर्सनैलिटी मेरा अच्छा है, मैं शो द प्लान अच्छा दे सकता हूँ, मैं गुड स्पीकर भी हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, मेरे कॉन्टेक्ट बहुत सारे हैं, मुझे प्लान का नॉलेज बहुत अच्छे से आता है, मुझे प्रोडक्ट के नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैं खुद इंडिविजुअली सबको ट्रेन कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी को भी सिखा सकता हूँ कि सेल्स कैसे करना है, मेरी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। यस और नो, जब आप खुद टिक मार्क करेंगे यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, आपको पता आएगा। ये तो मैंने सिर्फ 10 ऐसे उदाहरण लिखे हैं जो आपको समझने के लिए, ऐसे आप कितने सारे भी पॉइंट लिख सकते हैं। आपको बुरा लगेगा एक बार, और बुरा लगना भी चाहिए, बिकॉज जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और जब तक आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपकी स्किल्स नहीं बढ़ेगी, आपकी एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, आप ट्रेन नहीं होंगे। तो सेल्फ अप्रेजल इज द की ऑफ सक्सेस। पहले खुद की कमियां को बाहर निकालना है, फिर उन कमियों पे काम करना है, हमको हमारे डे में इंप्रूवमेंट करना है। जब तक हम अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे हमारा कोई सक्सेस, हमारा कोई गोल, हमारा कोई ड्रीम, हमारा कोई विजन पूरा नहीं होने वाला है। तो सोचिए, सेल्फ अप्रेजल इज की फॉर सक्सेस। आपको लगता है या नहीं लगता है कि हमें ये क्वालिटी होनी चाहिए और ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको कि नहीं ये सब बकवास बातें, ये सब नहीं होनी चाहिए, या नहीं ये सब होनी ही चाहिए? यार मुझे मेरे टिक करना ही है कि मेरे में क्या क्वालिटी है, मेरे में क्या क्वालिटी नहीं है। जब तक आप आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं जानेंगे तब तक आपका चीजें नहीं हो सकती। वी शुड चेक क्वालिटी। क्वालिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे आप खुद हैं, कोई आपकी क्वालिटी को चेक करने नहीं आने वाला, क्योंकि आप ही आपकी क्वालिटी चेकिंग कर रहे हैं। मतलब आप ही आपके R&D हेड हैं, आप ही आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप ही आपके अकाउंट्स के हेड हैं, आप ही आपके HR हैं, आप ही आपके टीचर्स हैं, सब आप खुद हैं। जब आप सब खुद हैं तो आपको आपकी क्वालिटी टेस्टिंग, आपकी विजुअलाइजेशन, आपके ड्रीम कैसे पूरे होंगे? जब मुझे मेरी कमियां ही नहीं पता तो मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूं? फिर तो वो वैसे वाला एग्जांपल हो गया, मुझे सब कुछ आता है। जब आपको सब कुछ आता है तो अभी तक तो आपकी इनकम 10 लाख 20 लाख रुपए पहुंच जानी चाहिए, मतलब हमारे में कुछ तो कमियां हैं। बट हमारे में कमियां आपको दूसरे को नहीं बतानी है, आप तो खुद को बता रहे हैं कि यार मैं किस फील्ड में बेहतर हूं, किस फील्ड में बेहतर नहीं हूं। जब तक आप अपने आप खुद को नहीं बताएंगे कि मैं कौन से फील्ड में बेहतर हूं, ये क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन फॉर योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ ये 10 एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि ये 10 एग्जाम्पल जो आपके पर्सनैलिटी को सूट होते हैं और आपकी इनकम को बढ़ाते हैं। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ लोगों में पर्सनैलिटी अच्छा होता है कि वो हाँ गया और प्लान पास हो गया, रोहित का नाम लिया तो ज्वाइनिंग आनी आनी है, फिर तो हमको उस काबिल बनना चाहिए। Show the plan, good speaker, communication skill, context, plan knowledge, product knowledge, training and teaching skills, sales technique, leadership quality. Each and every point is important for your growth, important for your vision, important for your dream. आपका स्क्रीनशॉट आपने बहुत लोगों ने लिया ही होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए और टिक मार्क करिए कि हाँ ये चीजें मेरे में हैं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है। और भी पॉइंट्स आपको याद आते हैं वो भी लिखिए कि मुझे मेरे में इंप्रूवमेंट कैसे करना पड़ेगा। हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, हर कोई लखपति नहीं बन सकता। लखपति करोड़पति बनने के लिए आप में कुछ तो यूनिक होना चाहिए। तो ऐसा क्या यूनिक है आपके में जो आपको करोड़पति, आपको लखपति, आपके ड्रीम की तरफ लेके जाएगा, आपके गोल की तरफ लेके जाएगा और आपके विजन की तरफ लेके जाएगा? तो वो यूनिक पॉइंट आप में क्या है? आप क्यों उन दूसरों से अलग हैं? पागलपन आप बोलते हैं ना, पागलपन, तो पागलपन बनना पड़ेगा। पहले अपने से स्टार्ट करिए, अपने विजन को क्लियर करिए, अपने ड्रीम को क्लियर करिए।
योर स्ट्रेंथ, टारगेट एरिया की ये मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे मेरे स्ट्रेंथ पे पूरा विश्वास है कि ये मेरा टारगेट एरिया। मैं जब सौदा प्लान करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरी ये ताकत है, तो पहले मैं ये यही बताऊंगा। मेरी वीकनेस तो बाद में है। अब वीकनेस जो आपकी है, आपने यहाँ पे जहां पे नो 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 पे टिक किया है, ये आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया। इसके लिए आपको एक समय देना है कि मैं 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में इस एरिया को इंप्रूव करूंगा, मैं इसमें बेहतर बनूंगा। अगर मैं गुड स्पीकर नहीं हूं तो मैं गुड स्पीकर बनने की ट्राई करूंगा। मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो मैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए ट्राई करूंगा। मुझे प्लान पूरा तरह से क्लियर नहीं है, पूरी तरह समझ में नहीं आता, तो मैं अपलाइन के साथ 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे नहीं, 16-16 घंटे बैठूंगा, पर मैं प्लान का हर एक पॉइंट समझूंगा, हर एक की महत्वपूर्ण पॉइंट समझूंगा। प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो बेसिक प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे लिया जाता है वो मैं सब प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। सेल्स टेक्निक, हर एक प्रोडक्ट को कैसे सेल्स किया जाए, उसकी की पॉइंट्स क्या है, उस पर करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी, अपनी टीम को कैसे लीड करना है, वो हर एक चीज आपको जहां पे लगता है कि नहीं ये आप में कैपेबल नहीं है, आपको वहां पे वर्क करना पड़ेगा। जब तक आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं डिफाइन होंगे कि आपको कहां इंप्रूवमेंट करना है, यकीन मानिए आज नहीं, कल नहीं, अब जितनी बार भी गोल सेट करेंगे उतनी बार आपका गोल फेल होते जाएगा। बिकॉज कितनी बार भी हम गोल सेटिंग का ट्रेनिंग ले लें, कितनी बार भी एग्जाम्पल दे ले, पर जब तक हमें मेरे में जो कमियां हैं अगर वो ही पूरी नहीं होती हैं, तब तक मेरा कोई भी गोल कैसे पूरा हो सकता है और कोई भी गोल कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, रात में वर्क करिए कि 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे 10 एरियाज हैं, ऐसे 5 एरियाज हैं जहां पे मुझे वर्क करना और मुझे अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है। योर टारगेट एरिया एंड योर वीकनेस, योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको इंप्रूवमेंट क्या करना है, दोनों डिफाइन करिए। जब आपको आपकी ताकत और आपकी कमियां मालूम पड़ेंगी, जब आपको दोनों चीजें मालूम पड़ जाएंगी, तो आपको पता ये मेरी ताकत है और ये मेरी कमियां हैं। जब दोनों आपको मालूम पड़ गई तो डेफिनेटली आपका गोल पूरा होना है, आपकी ड्रीम पूरे होने हैं, आपकी विजन पूरी होनी है। योर स्ट्रेंथ, डिफाइन योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। मैंने ये स्लाइड को लेके आपको पहले ही एग्जांपल दे दी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको कैसे डिफाइन करनी है। हम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं और थ्रेट क्या क्या है। जैसे आपको लगता है कि मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, आप मिरर में जाके बोलिए, पहले मिरर के सामने होके आप बोलिए, फिर जाइए स्टेज पे। आपकी कमियां क्या हैं, वो कमियां को कैसे उभरना है वो आपको ही तय करना पड़ेगा। आपको लगता है नहीं मैं तो यार स्टेज पे जाके बोल ही नहीं सकता हूँ, जब 15 लोग की ग्रुप मीटिंग होगी तो मैं कैसे ग्रुप मीटिंग लूंगा, मैं ग्रुप मीटिंग कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे प्लान देना है तो मैं प्लान तो पेपर पे ही दूंगा, मैं प्लान बोर्ड पे नहीं दे सकता हूँ, मैं प्लान समझा नहीं सकता हूँ। हर एक कमियां, ये आपको लगेंगी कि बहुत छोटी छोटी सी कमियां हैं, बट यही कमियां हैं जो आपको आपकी इनकम की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। हम अपने आप में खुल नहीं पाते कि हाँ मैं तो 4 लोगों को नहीं समझा सकता हूँ, मैं 1-to-1 बहुत अच्छा करता हूँ। आप 1-to-1 करिए, बट जब आपको लगता है कि मैं 5 लोगों, 6 लोगों, 10 लोगों की मीटिंग नहीं कर सकता हूँ, तो आप मैक्सिमम 1-to-1 करिए, पर अपने आप को आप इंप्रूव करिए कि कल जाके मैं 4 लोग का भी मीटिंग ले सकूं, 10 लोग का भी मीटिंग ले सकूं, 20 लोग की भी मीटिंग ले सकूं, 100 लोगों की भी मीटिंग ले सकूं और 1000 लोगों की भी मीटिंग ले सकूं। तो आपको धीरे धीरे अपने वीकनेस के ऊपर इंप्रूवमेंट करना और अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, उस ताकत को लेके आपको बिजनेस की तरफ बढ़ना है। तो आपने डिफाइन कर लिया ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। आप स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रहे हैं और वीकनेस को इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों सामने सामने होंगे और आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैं तो आज 50 लोगों को प्लान दे सकता हूँ, एक साथ 100 लोगों को प्लान दे सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकता हूँ, मैं मेरे क्वेश्चन के लिए अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। हर एक जवाब हम खुद प्लान क्यों नहीं देते, यार उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्वेश्चन का जवाब तो नहीं है क्योंकि मुझे मेरा प्लान क्लियर नहीं है। जब मुझे मेरा बिजनेस प्लान क्लियर नहीं है तो फिर मैं सामने वाले को कैसे दूंगा। तो आपकी थ्रेट के पहले वीकनेस आ जाएगी और थ्रेट को कभी भी याद अपॉर्चुनिटी के साथ करिए कि मैं इस थ्रेड से अगर उभर नहीं रहा हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी, मैं क्या लूज कर रहा हूं। आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी इनकम है, आपका विजन है, आपका ड्रीम है। अगर आप थ्रेट में ही रहेंगे
तो आपका विजन ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता। तो आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करिए, अपनी वीकनेस को डिफाइन करिए, अपने थ्रेट को दूर भगाइए और अपनी अपॉर्चुनिटी को इनकैश करिए और अपने विजन ड्रीम गोल को पूरा करिए। ड्रीमर, मैंने आपको स्टार्टिंग आज यहां से की थी कि अगर आपको आपके गोल को पूरा करना है, अगर आपके विजन को पूरा करना है, तो यू हैव टू बी ड्रीमर। जब तक आप ड्रीम नहीं करेंगे, जब तक आप ड्रीम नहीं करेंगे तब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, और जब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। तो यू हैव टू बी ड्रीमर। विजुअलाइज योर ड्रीम। देखिए कैसे बंगला, हस्बैंड वाइफ, गाड़ी, दिल, डॉलर, सब चीजें विजुअलाइज की हुई हैं। मैंने क्या बोला, आपको आपके ड्रीम को विजुअलाइज करना पड़ेगा, एक शेप देना पड़ेगा। डिजाइन योर ड्रीम, शेप योर ड्रीम, फॉर्म योर ड्रीम। अगर आप आपके ड्रीम को डिजाइन कर लेंगे, शेप कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, मैंने बोला पेपर पे लेके आइए। बंगला चाहिए तो कैसा बंगला होना चाहिए? 500 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, या 1000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, 1500 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, या 5000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, या 15000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए? एक फ्लोर का होना चाहिए, G+2 होना चाहिए, 3 फ्लोर का होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितने हॉल होने चाहिए, कितने बेडरूम्स होने चाहिए, कितना बड़ा किचन होना चाहिए, क्या क्या चीजें अंदर होनी चाहिए, सब जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसको जिएंगे नहीं, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो विजुअलाइज योर ड्रीम। गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए, ऑडी होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, अल्टो होनी चाहिए। कहीं से तो आप स्टार्ट करेंगे। आपको लगता है कि आज मैं अल्टो ले सकता हूं, तो आप अल्टो को ही ड्रीम करिए कि मेरा 6 महीने बाद तो अल्टो आएगा, डिजायर आएगा। आपको लगता है मैं मर्सिडीज ले सकता हूं, तो आप मर्सिडीज को ड्रीम करिए, पर फील करिए आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लग्जरी लाइफ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। आपको लगता है कि मेरे बच्चे का एजुकेशन बढ़ना चाहिए, तो आप फील करिए कि मेरा बच्चा ये स्कूल में जाएगा। उसको देखिए कि हाँ, जब ये स्कूल में जाएगा तो आपको किस तरह खुशी होती है, आपके पेरेंट्स को किस तरह खुशी होती है, आपकी फैमिली को किस तरह खुशी होती है। जब तक आप आपके ड्रीम को विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसको डिजाइन नहीं करेंगे, उसको शेप नहीं करेंगे, तब तक आपका गोल डिफाइन नहीं हो सकता। मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई चाहिए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई चाहिए, आपको लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, तो लग्जरी लाइफस्टाइल को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल होना चाहिए? जब तक आप आपके लग्जरी लाइफस्टाइल को डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक कैसे? हाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल में सब हो सकता है, लग्जरी लाइफस्टाइल में सब कुछ हो सकता है। बंगला हो सकता है, कार हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट आप आपके लग्जरी लाइफस्टाइल को क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि मैं आज 1 रूम किचन में हूं, मैं 2 रूम किचन 2 BHK में चला जाऊंगा तो मेरी लग्जरी लाइफ हो जाएगी, 3 BHK में चला जाऊंगा तब मेरी लग्जरी लाइफस्टाइल होगी, या बंगलों में जाऊंगा तो ही मेरी लग्जरी लाइफस्टाइल होगी? जब तक आप अपने विजन को, अपने ड्रीम को विजुअलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपका गोल डिफाइन नहीं हो सकता। बिकॉज गोल आपके विजन और ड्रीम पे डिपेंड है। मैंने क्या बोला, हम लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि मेरे अगले महीने का टारगेट 25,000 या 50,000 या लाख रुपए है। हम अपने लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म गोल है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। दिस इज माय लॉन्ग टर्म गोल, और इसको विजुअलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको विजुअलाइज करिए। इसलिए डिजाइन करिए, लिखिए पेपर कि मेरा घर कैसे होनी चाहिए, मेरी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होनी चाहिए, मेरी फैमिली कौन से स्कूल में जाएगी, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, हम कौन से एरिया में रहेंगे, आज आप कहाँ रह रहे हैं और आपको कहाँ जाना है। वो हर एक चीज क्रिएटिव होनी चाहिए, हर एक चीज रिटर्न होनी चाहिए, तभी जाके आप उसकी आगे बढ़ रहे होते हैं। A dream become a goal when action is taken toward achieving it। मैंने क्या बोला, एक ड्रीम गोल में कन्वर्ट होता है। जब तक आप ड्रीम नहीं देखेंगे तब तक आपका गोल डिफाइन नहीं होगा। तो आपको गोल डिफाइन करने से पहले उसको ड्रीम देखना पड़ेगा, और ड्रीम देखने के बाद उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको विजुअलाइज करते हैं, आपकी गोल डिफाइन हो जाती है, और आपकी जब गोल डिफाइन हो जाती है तो आपकी एक्शन उस गोल की तरफ जारी होती है। सेट योर गोल्स, सेट योर टारगेट्स, गोल्स कैसे पूरा करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। तो हम गोल्स के बारे में आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेट्स फॉरगेट आवर पास्ट फेलियर्स। अपने जो पास्ट फेलियर्स हैं उनको भूल जाइए कि हम कभी फेल हुए थे।
हर एक फेलियर से आपको एक सीख मिलती है, तो आप उस सीख को याद करिए, बाकी आपके फेलियर्स हैं वो भूल जाइए। आप ये सोचना निकाल दीजिए कि ये मेरे से नहीं हो सकता, सॉरी, आपको भूलना पड़ेगा कि ये मेरे से नहीं हो सकता। मतलब ना सब आपको आपके डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा। आज जाके अपने डिक्शनरी से वो नो वर्ड्स निकाल दीजिए कि मुझे ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको आपके वीकनेस पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं हो सकता। नहीं होने के कारण क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये मेरा इंप्रूव हो गया, 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 बट ना शब्द नहीं हो सकता कि ये मेरे से नहीं हो सकता। मैंने जो ड्रीम देखा हुआ है वो ड्रीम कंप्लीट होना ही है, और वो ड्रीम कंप्लीट होना ही चाहिए। किसी भी कीमत पे उस ड्रीम को कंप्लीट करना है। गोल सेटिंग कंफ्यूज, हम आगे बढ़ जाए। वैसे भी हम सब कंफ्यूज हैं गोल सेटिंग के बारे में कि यहाँ पे क्यों गोल सेटिंग हमारी कंप्लीट नहीं होती, गोल सेट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप डे की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। शेड्यूलिंग से पहले मैं वापस से उसी स्लाइड पे आ जाता हूँ एक बार फिर। आप देखिए कि हमने डे की प्लानिंग कैसे की थी। वेकअप, प्लानिंग विद द लीडर्स, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग, शो द प्लान, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सेल्फ अप्रेजल। उसी तरह आपके हर एक इंप्रूवमेंट की, आपके हर एक गोल की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अपने गोल को सेट करना है, अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ना है। व्हाट इज योर गोल? क्या गोल आपको एक्साइट करता है? जब मैं फील करूंगा, जिस दिन मैंने ड्रीम विजुअलाइज किया कि हाँ जब मैं बंगले में बैठूंगा तब कैसा फील आएगा, हाँ मैं आज कार पे मेरे बंगलों में बैठा हूँ, मैं एक रिलैक्सेशन चेयर पे बैठा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो क्या फील करते हैं? क्या आपका ड्रीम आपको एक्साइट करता है, आपको एनर्जाइज करता है, आप में उत्साह बढ़ता है? जब तक ये चीजें नहीं होंगी आप आपके ड्रीम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, आपके गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे। मैं बोला कि मुझे BMW लेनी है, मैं आज से स्टार्ट करूंगा विजुअलाइज करना कि जिस दिन मैं BMW में बैठूंगा कैसा फील करूंगा कि हाँ यार मैं एक BMW ड्राइव कर रहा हूँ, रोड पे मेरी BMW चल रही है, मुझे कैसा फील हो रहा है कि मैं BMW कर रहा हूँ। आपका ड्रीम आपको एक्साइटेड करता है। अगर आपका ड्रीम आपको एक्साइटेड कर रहा है तो वो कन्वर्ट होगा गोल में, और वो गोल में जब कन्वर्ट होगा तो उसके एक्शंस प्लान बनेंगे। आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप प्लान करेंगे आपका गोल आपकी तरफ नजदीक आता जाएगा। वो ड्रीम आपका है या किसी और का है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा, जैसे हम बोलते हैं ना बचपन में, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि हम स्कूल में हैं और टीचर हमसे पूछती है कि आप क्या बनेंगे बड़े होकर, तो एक ने डॉक्टर बोला तो सब पीछे जितने भी लोग होते हैं सब डॉक्टर 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 सब बोलते हैं मैं डॉक्टर ही बनूंगा। एक ने सीए बोला तो सब सीए बोलते हैं, एक ने इंजीनियर बोला तो सब इंजीनियर बोल रहे होते हैं, एक ने लॉयर बोला सब लॉयर बोल रहे होते हैं। तो वो गोल आपका है या किसी और का है, उसके लिए आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक पर्सन 8 महीने में मर्सिडीज अचीव कर रहा है, हो सकता है आप नहीं कर सकते, तो आप 12 महीने में तो करेंगे, तो आपका गोल 12 महीने में कंप्लीट होगा। बट ये नहीं है कि आप कभी नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं मर्सिडीज अचीव। बट उनकी गोल, उनका टारगेट 6 महीना था, उनका डेस्टिनेशन 6 महीना था, उनके ड्रीम 6 महीने में पूरे हुए, क्योंकि उनकी गोल की प्लानिंग एक्शन उस तरह से हुई कि वो 6 महीने में कंप्लीट हो गई। आपका 8 महीने में हो सकता है, आपका 4 महीने में हो सकता है आपकी 3 महीने में वो चीजें हो जाएं जो आपने इन्होंने 6 महीने में की थी। बट आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस ही जब आपको नहीं पता है कि मेरा स्ट्रेंथ का एरिया क्या है, टारगेट एरिया क्या, और मेरी वीकनेस की टारगेट एरिया क्या है, तब तक मेरा गोल डिफाइन नहीं हो सकता। तो व्हाट डू आई रियली वांट, आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, जब तक आप वो डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपका गोल आगे नहीं बढ़ेगा। तो डिफाइन योर गोल, व्हाट इज योर गोल, बिकॉज गोल इज ए पावरफुल टूल दैट डिफाइन योर कैरियर जर्नी। मैंने क्या बोला, आपका गोल क्या है? हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सेटिंग स्मार्ट गोल कैन ब्रिंग योर कैरियर विजन टू लाइफ। जब आपको आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो गया तब आपका गोल प्रॉपरली डिफाइन हो रहा होगा कि नहीं मुझे, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 150 पेयर अचीव करने, एक आईफोन प्रो अचीव करने के लिए, तो आपको पता है मुझे मेरे नीचे 4 या 5 या 6 लोगों को मुझे
मोबाइल अचीव करवाना है, 25-25 पेयर अचीव करवाना, और मेरा ऑटोमेटिकली आईफोन अचीव 11 आईफोन प्रो हो जाएगा। अब मैं 11 आईफोन का इंडिविजुअली अकेले ही भाग रहा होगा तो वो कभी पूरा नहीं होगा, बट मेरे 6 लोगों के लिए जब मैं 25 पेयर की प्लानिंग करता हूँ तो मेरा जो टारगेट 3 महीने का था वो टारगेट 1 महीने में पूरा हो जाएगा, हो सकता है 15 दिन में पूरा हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि लोगों का आज 15-15 दिन में भी हो गया है, 20-20 दिन में भी हो गया है। क्यों? उनकी प्लानिंग उस तरह से, उनकी प्लानिंग उनके डाउनलाइन के लिए है कि नहीं मुझे मेरा 150 करना है, मतलब मुझे नीचे 5 लोग 6 लोग 25 पेयर वाले चाहिए, तो मुझे आज कम से कम 10 से 15 लोगों की प्लानिंग करनी है जो 25 पेयर करे। अगर वो इस महीने में 12-12 भी करते हैं तो मेरा आईफोन हो जाता है, नेक्स्ट महीने में वो 12-12 करेंगे तो मेरा मैक भी हो जाएगा, नेक्स्ट महीने में और वो 12-12 अपनी प्लानिंग करेंगे तो मेरा हो सकता है BMW भी हो जाए। इस तरीके से आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस आपके टारगेट डाउनलाइन के साथ मिलकर उसकी इनकम की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी इनकम, आपका ग्रोथ डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा होता है। तो सेटिंग स्मार्ट गोल कैन ब्रिंग योर कैरियर विजन टू लाइफ। मैंने यहाँ पे 3 टाइप के गोल लिखे। ए टाइप ऑफ गोल, यू नो हाउ टू डू इट। जैसे मैंने बताया कि आप इस तरह के गोल को बहुत बार पूरा कर चुके हैं। जैसे मैंने आज आपको बोला 150 पेयर, आपको इनर फीलिंग है और आपको पता है कि यार 150 तो आराम से हो जाएगा, मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है कि मेरा 150 पेयर नहीं हो सकता। ए टाइप गोल, यू नो हाउ टू डू इट, आपको पता है ये कैसे करना है, और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये ऑटोमेटिकली मेरे पूरे हो जाएंगे, मेरे नीचे इतने लोग हैं कि 150 पेयर जहाँ पे 3 महीने की चीज दी हुई है वहां पे महीने भर में हो जाएगा। बी टाइप गोल, यू थिंक यू कैन डू इट, आपको पता है कि मैं मेरे नीचे 6 लोगों को क्वालिफाई कर लूंगा तो मेरा आईफोन 11 प्रो और मैक हो जाएगा। यू बिलीव इन योरसेल्फ कि नहीं ये हो सकता है, आपको पता है कि आप कर सकते हैं। और सी टाइप गोल, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल चाहिए, ये आपका सी टाइप गोल है। मैंने क्या बोला, इस द लॉन्ग टर्म गोल। एक गोल आपको पता है कि मैं ये कर चुका हूं और पहले भी किया हूं और अभी भी कर सकता हूं। दूसरा टाइप बोला कि आपको इनर फीलिंग है कि हाँ ये भी मैं कर सकता हूं, आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम 150 किया था तो इस बार भी हो जाएगा, मतलब इसको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा गोल है आपका कि मेरे नीचे 150 वाले 6 लोग क्वालिफाई करने, आपको पता है कि हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ। पर सी टाइप गोल, व्हाट डू यू रियली वांट, मुझे BMW चाहिए, मतलब मुझे 6 लोग के नीचे 12 लोग ऐसे चाहिए जो वो गोल अचीव करे। तो आपको 11 प्रो अचीव करना, और आपके नीचे 11 प्रो वाले आपको 6 लोग जब अचीव करवाने हैं, आपका गोल सी टाइप गोल है, ना कि ए टाइप गोल है, ना बी टाइप गोल है। अगर आपने अभी तक 150 पेयर किया ही नहीं है कभी, और आपको लगता है कि मैंने अभी तक 150 पेयर 3 महीने में नहीं किए, तो आपका गोल ए टाइप गोल है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे ये करना है, तो मेरा गोल डिफाइन हो रहा है मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ए टाइप गोल, बी टाइप गोल या सी टाइप गोल, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू रियली वांट, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरी लग्जरी लाइफस्टाइल, मेरा ड्रीम, मेरा विजन। तभी आपको बोल रहा हूँ विजुअलाइज योर ड्रीम, विजुअलाइज योर विजन, विजुअलाइज योर गोल। जब तक आपके ड्रीम को आप डिजाइन नहीं करेंगे, आपके ड्रीम को आप शेप नहीं देंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपका सी टाइप गोल है क्या, एक्चुअल में आपका गोल क्या है वो आपको नहीं पता है। अगर आपको एक्चुअल में आपका गोल पता करना तो आपके ड्रीम को आपको शेप देना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। What should my goals be and how should I achieve them? मेरे गोल्स क्या होने चाहिए और उसको मैं कैसे अचीव करूंगा, उसके लिए लैडर, सीढ़ी तो आपको ही तैयार करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप। हर एक लॉन्ग टर्म गोल, मैंने क्या बोला, आपका गोल कभी भी लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, आपके विजन कभी भी लॉन्ग टर्म होने चाहिए, ड्रीम्स हैं ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। उनको पूरा करने के लिए अब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स बनेंगे कि हाँ मुझे 2 साल में ये फ्लैट लेना है। अब उसके लिए आपकी हर 3 महीने की प्लानिंग बनेगी कि 3 महीने में मुझे इतना अचीव करना है, 3 महीने में मुझे इतना अचीव करना है, 3 महीने में मुझे इतना अचीव करना है, 6 महीने में मुझे इतना अचीव करना है, 12 महीने में मुझे इतना अचीव करना है, 18 महीने में मुझे अचीव करना, और फाइनली 24 मंथ में मैं मेरे ड्रीम की तरफ पहुंच रहा हूं। तो आपकी गोल्स क्या है पहले वो डिफाइन होनी चाहिए, और आप उसको कैसे अचीव करेंगे उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। आप एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए हो सकता है बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स आपके डिफाइन हो जाएंगे। तो उन बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स को जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे, आप एक एक लैडर चढ़ते जाएंगे, आप एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे आपकी गोल की तरफ, और आपका गोल डेफिनेटली पूरा होगा, आपका ड्रीम डेफिनेटली पूरा होगा। जैसे मैंने बताया आपका गोल शुड बी स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली।
स्पेसिफिक क्यों, आपको क्या चाहिए, मैंने क्या बोला, सी टाइप गोल, व्हाट डू यू रियली वांट, आपको चाहिए क्या, ये भी स्पेसिफिक होना चाहिए। कार चाहिए, कौन सी कार होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, होंडा सिटी होनी चाहिए, अल्टो होनी चाहिए, क्विड होने चाहिए, कौन सी कार होनी चाहिए, मेजरेबल, आपको कब तक वो अचीव करना है, हाउ विल यू नो व्हेन यू रीच इट, आप कब तक अचीव करेंगे, क्या वो मेजर हो सकता है, मैं बोलूं कि 2 महीने में मुझे बंगला लेना है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट क्या आप 2 महीने में उस चीज को अचीव कर सकते हैं, या 2 महीने के बाद आप डिमोरलाइज हो जाएंगे कि मैंने ये सोचा था, यार मेरे अपलाइन ने तो आके ये बोला था कि तो 3 महीने में तो देखिए 2 करोड़ तो क्या है, ये 3 महीने में 60,000 क्या होता है, बस 3 महीने में ही आ जाएगा। तो क्या वो मेजरेबल था कि 3 महीने में 60,000 पेयर हो सकते हैं, क्या वो स्पेसिफिक था, अगर वो स्पेसिफिक ही नहीं था, कोई मेजरेबल ही नहीं था, तो क्या वो गोल था, वो गोल ही नहीं था, वो भ्रम था कि 3 महीने में 60,000 हो सकते हैं, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल रहे, 3 महीने में भी 60,000 हो सकते हैं, बट आपकी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस की दोनों को देखने के बाद क्या वो 60,000 3 महीने में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचीवेबल, क्या आपकी पावर, आपकी कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ उसको डिफाइन करती है कि जो आपने गोल रखा है, जो टारगेट रखा है, वो अचीव हो सकता है। मैंने क्या बोला, 150 भी गोल है, 150 पेयर करना भी गोल है, और 25 पेयर करना भी गोल है, और बीएमडब्ल्यू अचीव करना भी गोल है, और आईफोन 11 प्रो और मैक लेना भी गोल है। बट आपका गोल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बताती है कि आप कहां तक 3 महीने में पहुंच सकते हैं, क्या आप 25 पेयर तक पहुंच सकते हैं, क्या आप 150 पेयर तक पहुंच सकते हैं, या क्या आप 1200 पेयर तक पहुंच सकते हैं, या 3000 पेयर तक पहुंच सकते हैं। आपको मालूम पड़ा आपकी स्ट्रेंथ 25 पेयर की नहीं हो रही है या 3 महीने में, और आपने टारगेट रखा हुआ है 2000 पेयर का, तो वो गोल नहीं है, वो भ्रम है कि हम 2000 कर सकते हैं। आपका गोल बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए, बहुत ही अचीवेबल होना चाहिए। आपका 25 पेयर, जहां से आप 150 पेयर तक का टारगेट रखिए, आप 25 पेयर नहीं कर सकते और आपका टारगेट 3000 पेयर है, तो वह हवाओं में गोल है, वो आपकी हवाओं में ड्रीम है, वो सपने देखते रहिए, पूरे नहीं होंगे, सपने वही देखिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं, हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं, वैसी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं 25 पेयर पे और मैं 3000 पेयर तक जाना चाहता हूं, तो भी आप जा सकते हैं, पर 25 पेयर से 3000 पेयर की जर्नी 3 महीने में कैसे बनेगी, हर एक दिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर एक वीक की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर एक मंथ की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप 25 पेयर से 3000 पेयर 3 महीने में पहुंचेंगे या 2 महीने में पहुंचेंगे। तो आपका टारगेट क्या अचीवेबल है, रियलिस्टिक, कैन यू रियलिस्टिक अचीव इट, क्या रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि हाँ ये अचीव हो सकता है, और टाइमली आपने जो गोल अचीव किया। मैंने क्या बोला, हम आज हम सब डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए हैं कि मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है, मुझे मेरा विजन क्लियर करना है, मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। जब हमको सब ये चाहिए, तो हम क्या, मेरे 95 एज होने के बाद थोड़ी ना मैं ये अचीव करूंगा, या आपके 95 ईयर्स होने के बाद आप वो अचीव करेंगे। तो आपकी ड्रीम और गोल कब होनी चाहिए, आज मुझे क्विड 3 महीने में अचीव करनी है, होंडा सिटी 1 साल में अचीव करना है, मर्सिडीज 2 साल में अचीव करना है, बंगला 2.5 साल में अचीव करना है, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मुझे 10 लाख की इनकम 3 साल में अचीव करनी है, मुझे 1 करोड़ की इनकम 5 साल में अचीव करनी है। हर गोल टाइमली होनी चाहिए, आपकी गोल रियलिस्टिक होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। तो बी स्पेसिफिक, सेट योर स्मार्ट गोल्स। 7 steps helps you achieve your goal. डिसाइड वॉट यू वॉन्ट, डिफाइन गोल्स। मैंने क्या बोला, आपको क्या चाहिए, जब तक आप वो डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक्चुअल में आपकी गोल्स क्या है, उसके लिए आपको आपके ड्रीम, आपके विजन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपके ड्रीम को जीना पड़ेगा, आपकी लाइफ को जीना पड़ेगा। आपके, मैंने क्या, करंट शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आईफोन 11 प्रो, मैंने क्या होता है आपकी लॉन्ग टर्म गोल के सब पार्ट आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। मैंने क्या, 3 साल में मुझे 10 लाख रुपए की मंथली इनकम चाहिए, वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म गोल। अब उस लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए मेरे जितने भी ऑफर्स आते हैं, जितने भी टारगेट आते हैं, मुझे सब अचीव करना है। मुझे अगर मुझे 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो मुझे ब्लू डायमंड बनना पड़ेगा या ब्लैक डायमंड बनना पड़ेगा। तो मुझे ब्लैक डायमंड बनने के लिए मेरा स्टेप क्या है, मुझे कब रूबी, मुझे कब स्टार क्लियर करना है, मुझे कब ब्रॉन्ज क्लियर करना है, कब मुझे सिल्वर क्लियर करना है, कब मुझे पर्ल क्लियर करना है, कब मुझे रूबी क्लियर करना है, कब मुझे डायमंड बनना है।
कब मुझे डबल डायमंड बनना है, कब मुझे ब्लू डायमंड बनना है, कब मुझे ब्लैक डायमंड बनना है। तो आप सोचेंगे कि देखिए स्टार से लेकर ब्लैक डायमंड तक की जर्नी, हर एक स्टेप, स्टार आया, ब्रॉन्ज आया, सिल्वर आया, गोल्ड आया, रूबी आया, पर्ल आया, डायमंड आया, डबल डायमंड आया, ब्लू डायमंड आया, फिर जाके ब्लैक डायमंड आ गया, योर ड्रीम पोजीशन, क्राउन एम्बेसडर, जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो स्टार से लेकर क्राउन एम्बेसडर की जर्नी कितने समय में पूरी हो सकती है, उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग चाहिए, परफेक्ट विजन चाहिए। आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है? आईफोन 11 प्रो। तो कितने लोग आईफोन अचीव कर सकते हैं? सिर्फ 22 दिन बाकी हैं दोस्तों, सिर्फ 22 डेज। आज 8 सितंबर हो गया, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर आईफोन 11 प्रो। आईफोन, BMW और कार, सबके लिए जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो क्या आप 30 सितंबर तक आईफोन अचीव कर पाएंगे, 11 प्रो अचीव कर पाएंगे, आपकी BMW हो पाएगी? सिर्फ 22 डेज यू हैविंग इन योर हैंड। आपने सोचिए कि बाकी के 92 डेज में से सिर्फ 22 दिन बचे हैं। ऑलरेडी 70 डेज हैज बीन लैप्स। 70 डेज हमारे जा चुके हैं। हमारे कितने कीमती समय है जो आज जा चुका है। देखिए आईफोन 11, बहुत सोचने लगा आईफोन 11 हो जाएगा। सर आईफोन 11 आपका ड्रीम होना चाहिए। हर एक आदमी के हाथ में आईफोन 11 होने चाहिए, एक ब्रांडेड मोबाइल जिसके आज हर एक इंसान सपना देखता है कि मेरे हाथ में आईफोन होना चाहिए। सोचिए कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है जहां पे आप आईफोन अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 22 डेज बचे हैं दोस्तों इस आईफोन 11 प्रो। आप फील करिए कि जब आपके हाथ में आईफोन 11 प्रो होगा या आईफोन होगा, कैसा फील होगा। जब मैं ऐसे मोबाइल, जब मीटिंग करने जाता हूँ, जब डेस्क पे रखता हूँ, तो मेरी प्लानिंग क्या रहेगी, मेरा इंप्रेशन क्या बनेगा, मुझे कैसा फील होगा, आपकी फीलिंग ही ग्रेट हो जाती है। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब हम नॉर्मल शर्ट पहने होते हैं या टी शर्ट पहने हो रहे हो तो आपकी फीलिंग, और जब आप कोट ऊपर से पहन लेते हैं तो आपकी फीलिंग में कितना डिफरेंस होता है। आपको खुद फील करिएगा कि नॉर्मल शर्ट पहन के आप जब मीटिंग देने जाते हैं और वहीं आप कोट पहन के मीटिंग देने जाते हैं या टाई पहन के मीटिंग देने जाते हैं, तो आपकी फीलिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। आप खुद फील करिएगा और मुझे बताइएगा कि नहीं सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक कोट को वियर करते ही वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है और उसका फीलिंग आपके इनर से आ रहा होता है कि नहीं यार, मैं कोट पहनने के बाद तो शोधा प्लान करूंगा तो सर उसको हाई बोलना है, ना का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सोचिए आपकी इनर पावर आपको बता रही होती है। तो करंट शॉर्ट टर्म गोल 11 आईफोन और आईफोन 11 प्रो प्लस मैक, ओनली 22 डेज, सिर्फ 22 दिन कल से बचे हैं। दिन रात एक कर दीजिए, बट ये आईफोन 11 प्रो आपके हाथ में आना ही चाहिए किसी भी हालत में। योर लॉन्ग टर्म गोल, मैंने क्या बताया, आपका शॉर्ट टर्म गोल कन्वर्ट होता है लॉन्ग टर्म गोल में। और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हर एक इंसान का लॉन्ग टर्म गोल यही है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप उसको कैसे भी डिस्क्राइब करिए। लोगों ने बोला 5 करोड़ चाहिए तो हेल्थ नहीं चाहिए क्या? 5 करोड़ आएंगे तो बंगला चाहिए तो हेल्थ नहीं चाहिए क्या? और पैसे आए तो हैप्पीनेस नहीं चाहिए क्या? हर एक इंसान का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो एक ही है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमको हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए। और टॉप टाइम आपको वो तीनों प्रोवाइड कर रहा है। हेल्थ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वी आर इन आयुर्वेदा। वेल्थ, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग। और जब हेल्थ और वेल्थ आ गया तो हैप्पीनेस आनी है। तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इज माय लॉन्ग टर्म गोल। विजुअलाइज योर गोल। विजुअलाइजेशन कन्वर्ट इनटू विजन एंड विजन कन्वर्ट इनटू विक्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रीम को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ड्रीम को आपको शेप देना पड़ेगा। तो आपकी गोल को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि मैं मर्सिडीज में बैठने के बाद कैसे फील करता हूं, मैं रॉयल अपना BMW में बैठने के बाद कैसे फील करता हूं, मेरे हाथ में आईफोन 11 प्रो होगा तो मैं कैसे फील करता हूं, मैं आज मैक पे काम कर रहा हूँ तो मेरी फीलिंग क्या होगी। अगर आप सब चीज फील करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। और आपको पता है कि 30 सितंबर को मेरे हाथ में मैक आएगा। मैक 80,000 का लैपटॉप, 1,35,000 रुपए का मोबाइल किसके हाथ में होता है? करोड़ों कमाने वालों के हाथ में भी आज 20,000 रुपए का मोबाइल, 25,000 रुपए का मोबाइल होता है। 1,35,000 रुपए का मोबाइल, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 50,000 रुपए का मोबाइल। आप सोचिए आपकी इनर फीलिंग कैसे बता रही होगी, आपका रिक्रूटमेंट किस स्पीड में बढ़ रहा होगा। आप एक एसोसिएट्स के पास जाएंगे और बोलेंगे देख मैंने आईफोन 11 प्रो विन अचीव किया है टॉप टाइम से, क्या वो आपको ना बोलेगा?
सेकेंड सेशन में बोलेगा कि साइन कहाँ करना है, ज्वाइनिंग फॉर्म पे बताइए, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और मुझे भी मेरे ड्रीम को पूरा करना है। आपने जो ड्रीम देखा, आपने जो गोल किया, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं, वो बिलीव सिस्टम आपके नीचे भी जाएगा, और जब आप प्लान दे रहे होंगे तो नीचे भी आप वही इनर पावर जारी होगी। कैसे है? जैसे आज मनोज साहू जी क्या बोलेंगे, देख मैंने आज 6 महीने में 80 लाख रुपए कमाए, आज मैं ब्लू डायमंड बनने वाला हूँ, 8 महीने में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। नीचे वाला भी फील करेगा कि यार 8 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है टॉप टाइम से। ये फीलिंग साहू जी को उनकी इनर से आती है कि जब मैं 8 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, तो नीचे वाला भी कमा सकता है, और मैं उसको बिलीव दिलवा सकता हूँ कि तू भी 8 महीने में 1 करोड़ कमा सकता है। और उनके जितने भी डाउनलाइन है वो बिलीव करेंगे कि अगर साहू जी 8 महीने में 1 करोड़ कमा सकते हैं तो हम भी 1 करोड़ कमा सकते हैं। अगर साहू जी 2 साल में क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, 1 साल में क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, हम भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। उसी तरह अगर सुनीता मैडम महीने में 5 लाख रुपए का पे आउट लेके जा सकती है, तो हर डाउनलाइन फील करेगा कि एक फीमेल अगर 5 लाख रुपए का पे आउट लेके जा सकती है, तो हम क्यों नहीं लेके आ सकते? तो जब सुनीता मैडम आगे बात करेंगी, किसी को शोधा प्लान दे रहे होंगे, तो पे आउट दिखाता है कि देख मैंने 2 साल में 5 लाख के पे आउट पे पहुंची हूँ, आप भी पहुंच सकते हैं। तो सामने वाले को भी विजुअलाइज होता है। तो विजुअलाइजेशन कन्वर्ट इनटू विजन, एंड विजन कन्वर्ट इनटू विक्ट्री। जब तक आप आपके ड्रीम को शेप नहीं देंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका गोल पूरा नहीं होगा। विजुअलाइज योर शॉर्ट टर्म गोल, आईफोन प्रो एंड मैक। ओनली 22 डेज, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ओनली 22 डेज रिमेनिंग आपके ड्रीम फोन आईफोन को अचीव करने के लिए। फटाफट करिए, और जितने लोग अचीव कर सके उनको तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन मेरा है। जिन्होंने अचीव नहीं किया और जिनके बते हैं ओनली 22 डेज, अचीव योर ड्रीम फोन 11 आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन। और देखिए मैक, वो एप्पल का साइन जब लैपटॉप पे दिखता है तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही डिफाइन हो जाती है कि मैं एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। तो सोचिए, सामने वाला सोचता है कि अगर ये एप्पल का लैपटॉप जब 80,000 का लैपटॉप यूज कर रहा है तो आदमी में कितनी ताकत है। अगर हाथ में 1,35,000 का मोबाइल है तो आदमी में कितनी कैपेबिलिटी है। वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे और आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। पुट योर डिफिकल्टीज इन पर्सपेक्टिव विथ योर गोल। आपकी डिफिकल्टीज, मैंने कैसे बताया, आपकी स्ट्रेंथ जब आपने टारगेट कर ली, डिफाइन कर ली, तो आपके वीकनेस को आपने डिफाइन किया। उसके गोल को टारगेट करने के टाइम में आपने वीकनेस को डालिए, अपने डिफिकल्टीज, जो जो प्रॉब्लम आने वाले आप पहले से नोट करिए। आपका गोल डिले नहीं हो सकता, आपका ड्रीम डिले नहीं हो सकता, आपका विजन डिले नहीं हो सकता अगर आप आपकी गोल और ड्रीम को डिले कर रहे हैं और आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि लॉकडाउन था, बारिश आ गई सर, अभी फ्लड आ गया सर यहाँ पे, अभी सर बाढ़ आने वाला है सर, उसके बाद तो ठंडी आ जाएगी, विंटर सीजन चालू हो जाएगा अक्टूबर से, उसके बाद अप्रैल मई मार्च से गर्मी चालू हो जाएगी। कुदरत है, उनकी बनाई हुई चीजें तो आनी ही वाली हैं। ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, बाढ़ भी आएगी। लॉकडाउन हुआ है। मुझे मेरा ड्रीम पूरा करने से कोई लॉकडाउन नहीं रोक सकता, कोई रेनी सीजन नहीं रोक सकता, कोई फ्लड नहीं रोक सकता। 57 क्विड कार अचीव्ड इन लॉकडाउन पीरियड। सोचिए 57 क्विड कार, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे उस समय 57 क्विड कार अचीव बाय एसोसिएट्स। सोचिए जब लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर उस समय 57 क्विड कार अचीव हो सकती है। 358 टैब अचीवर्स इन जस्ट 3 months जब लॉकडाउन चल रहा था। 57 क्विड कार अचीवर, एक मर्सिडीज अचीवर। जब लॉकडाउन में मर्सिडीज अचीव हो सकती है, क्विड कार अचीव हो सकती है, टैब अचीव हो सकते हैं 350। तो वो 350 लोग इस दौरान जब लोग बाहर निकल पा रहे हैं, लोग काम कर पा रहे हैं, उनमें क्या आईफोन 11 प्रो अचीव नहीं कर सकते? आपकी डिफिकल्टीज को डस्टबिन में डालिए और आपकी गोल को टारगेट करिए कि मुझे ये गोल पूरा करना है और डेफिनेटली गोल को पूरा करूंगा। अगेन बोल रहा हूं, ओनली 22 डेज रिमेनिंग, सिर्फ 22 दिन बाकी हैं आपके ड्रीम आईफोन 11 प्रो को अचीव करने के लिए। अचीव योर 11 आईफोन। सोचिए अक्टूबर मंथ में आपके हाथ में आईफोन 11 प्रो हो सकता है। फील करिए कि 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर को जब आपके पास कोरियर आएगा और आईफोन 11 आपके हाथ में होगा, कैसा फील होगा आपको? आईफोन 11 प्रो कैसे होगा, कैसा दिखता है, कैसी फीलिंग होगा? जब आप बात कर रहे होंगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी? ओनली 22 डेज रिमेनिंग। आपके डिफिकल्टीज को डस्टबिन में डालिए और आपकी गोल की तरफ भागिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर गोल्स टेक डिसिप्लिन एंड करेज। मैंने आपको वापस फर्स्ट स्लाइड पे बताया कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। बिकॉज डिसिप्लिन
आपके सक्सेस और फेलियर के बीच में जो फर्स्ट चीज है वो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आपका गोल कभी अचीव नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको कैसे बोला कि जब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत लोग आज शर्ट टी शर्ट बकायदा डायरी पेन लेके बैठे होते हैं और नोट कर रहे होते हैं हर एक पॉइंट अपने चीजें की ट्रेनिंग के लिए कि मैं अपने डाउनलाइन को कैसे एजुकेट करूं। एक एक ऐसा कौन सा पॉइंट मिलेगा जो मैं अपने डाउनलाइन को और एक्साइट कर सकता हूं और चीजें कर सकता हूं, मैं खुद ट्रेन होके कैसे आगे ट्रेनिंग दे सकता हूं। तो वो इतने सीरियस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आराम से कान में एयरफोन लगा दिया, जैसे म्यूजिक चल रहा हो, यहाँ पे हम कोई म्यूजिक नहीं सुना रहे हैं, ये आपके गोल आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए हम चीजें बता रहे हैं कि आपका ड्रीम कैसे पूरा हो सकता है, आपकी गोल कैसे पूरी हो सकती है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह कब उठते हैं और रात को कब सोते हैं से लेकर आपकी पूरी दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह आपका प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप कितने सीरियस हैं आपके गोल को लेके। देखिए आपके बीच में जो डिसिप्लिन अगर आप में नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपका गोल कभी अचीव हो सकता है। आपका गोल कभी अचीव नहीं हो सकता। उस गोल को फाड़ के फेंक दीजिए अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है। मैं हर टाइम बोला हूं कि आप ट्रेनिंग सेशन आप दिन के 2 घंटे के आप ट्रेनिंग के लिए नहीं निकाल सकते, क्या आपके लोगों को इन्वाइट नहीं कर सकते कि मैक्सिमम लोग आए। दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आपका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता तो आपका गोल पूरा नहीं हो सकता, आपका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको आपके ड्रीम को पूरा करना है आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, आपका डुप्लीकेशन लेके आना पड़ेगा, मैक्सिमम न्यू लोगों को इनवाइट करनी पड़ेगी। जितने लोग आपके नीचे होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बताया, प्लान योर वर्क फॉर टुडे एंड एवरी डे, देन वर्क योर प्लान। आपका वर्क प्लान वेकअप प्लानिंग, सेमिनार, शो द प्लान, एजुकेशन, सेल्फ अप्रेजल, ये तो मैंने एक एग्जांपल बना। आप आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, आपके शेड्यूलिंग के हिसाब से आप पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है कि 10 बजे उठना है, कि मैं 9 बजे उठूं और मेरा फोन से चालू हो जाए, हेलो क्या क्या। अगर आप सीरियस नहीं है, ड्रीम कट करिए, गोल कट करिए, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल। बी डिसिप्लिन। आज से सीरियस हो जाइए। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक आपका गोल पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपका डाउनलाइन आपको ही देख रहा होता है। आप खुद आपके बिजनेस के एमडी है ना, यू आर द सीईओ ऑफ योर बिजनेस। अगर आप सीरियस नहीं है तो आपके बिजनेस के लोग कैसे सीरियस हो सकते हैं। मैं सीरियस नहीं हूं तो आप सीरियस नहीं हो सकते। अगर सुरेश जैन जी सीरियस नहीं है तो आप लोग बोलेंगे यार एमडी सीरियस नहीं है, पे आउट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, एमडी का आता पता नहीं। तो जब आप सुरेश जैन जी सीरियस नहीं है तो आपका क्या होगा। जब सुरेश जैन जी सीरियस है तो आप लोग भी उतने ही सीरियस हैं। तो आपका सीरियसनेस आपके डाउनलाइन कोई ग्रोथ के बारे में देख रहा होता है। जब आपके डाउनलाइन का ग्रोथ हो रहा होता है तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होता है। डिसिप्लिन इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड अकम्प्लिशमेंट। कमिटमेंट टू योरसेल्फ। अपने आप को कमिट करिए, मुझे ये अचीव करना है मतलब करना है, कोई नहीं रोक सकता। बोलते ना, मैंने जब अपने आप से एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी और की नहीं सुनता। तो मेक कमिटमेंट टू योरसेल्फ। राइट डाउन करिए कि मुझे 3 महीने में चाहिए। लिखिए कि मुझे 22 दिन में मुझे आईफोन चाहिए, मतलब चाहिए। राइट डाउन, आईफोन चाहिए 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 चाहिए। और जिद होता है ना बचपन में, वो जब हम छोटे होते हैं 2 साल 3 साल के लिए और मम्मी पापा के साथ जा रहे होते हैं तो हम एक लॉलीपॉप के लिए कैसे रोड पे नाच जाते हैं, रोड पे लेट जाते हैं। जब तक लॉलीपॉप आपके हाथ में नहीं आता तब तक आप रोड पे लेट रहे होते। इमेजिन करिए वो सीन जो आप 2 साल 3 साल की चीज में कर रहे होते, जब आपको ना दिमाग होता है ना ब्रेन होता है ना आप सो सकते, तब आप उतने जिद्दी होते हैं। और जब आपकी ड्रीम की बात आ रही है तब आप जिद्दी नहीं है। जिद्दी बनना पड़ेगा, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा। और अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, मेक कमिटमेंट टू योरसेल्फ। मुझे ये करना है, किसी भी हालत में करना है। 20 डेज में 2 डेज मतलब 22 डेज मैं ये अचीव करूंगा। और नेक्स्ट 22 डेज में मेरे हाथ में आईफोन होगा, मेरे हाथ में आईफोन 11 प्रो होगा, मेरे हाथ में मैक होगा, मेरे हाथ में BMW होगी। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपने गोल को डिफाइन किया और वो गोल को हम नेक्स्ट 22 दिन में पूरा करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, इनके कमिटमेंट देखिए कि दोनों सचिन तेंदुलकर पे जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, फिर भी वो नहीं गए और अपने देश के लिए खेला। विराट कोहली भी ऐसे ही है कि जब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे वो रणजी मैच खेल रहे थे, बट वो बोली कि नहीं मेरा देश पहले। और वो अपने आप से कितना कमिटमेंट है और सेंचुरी मारने के बाद ही ले। सचिन तेंदुलकर ने भी जब वो अपने फादर के
हीराक्रम के बाद वापस आए, उन्होंने 140 रन स्कोर किया। कमिटमेंट, कुछ भी परिस्थितियां आ जाएं, वो मुझे मेरे ड्रीम को, मेरे गोल को अचीव करने से रोक नहीं सकती। जब ये लोग अपने गोल और ड्रीम के लिए कमिटमेंट हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने गोल और ड्रीम के लिए कमिट हो सकते हैं? फोकस, आपका टारगेट क्या है? मैंने कहा डिफाइन करिए, बी फोकस कि नहीं मुझे ये चाहिए। मैंने कहा जिद्दी बनना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका ड्रीम पूरा होगा। बिलीव इन योरसेल्फ, हमने लास्ट टाइम भी सेशन लिया था, आत्मविश्वास, हमारे में खुद में कितना आत्मविश्वास है। आई फील कि आई कैन डू दिस, क्या मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? अगर आपको नहीं लगता कि आप ये कर सकते हैं तो आप कभी नहीं कर सकते, और अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंस। लेट्स टेक अ ओथ, 22 दिन में हम आईफोन अचीव करेंगे। अपने हाथ रखिए और बोलिए कि 22 डेज आई विल अचीव, 22 डेज में मैं आईफोन अचीव करूंगा ही करूंगा। लेट्स टेक अ ओथ, आई विल डू, आई कैन 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 डू, और आई विल अचीव आईफोन 11 प्रो, आईफोन, मैक, BMW नेक्स्ट 22 डेज। तो आपके गोल क्या हैं, आपके रोड मैप क्या हैं, आपकी डिफिकल्टीज क्या हैं और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वही आपको आपके ड्रीम के तरफ लेके जा रहा होता है और आपके ड्रीम के तरफ लेके जा रहा होता है। होप आपका ड्रीम और आपका गोल और आपका विजन थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, और आपके ड्रीम को आप विजुअलाइज करना चालू करेंगे कि मेरा ड्रीम कैसे हो सकता है। रीशेप योर ड्रीम, कि मेरा ड्रीम कैसा होगा। मैंने क्या होता है, विजुअलाइज करिए मेरा घर कैसा होगा, मेरा बंगला कैसा होगा, मेरे बंगले में कितने रूम होंगे, मेरी गाड़ी कौन सी होगी। ऐसे नहीं कि मुझे डायरेक्टली BMW ही चाहिए, आपको अल्टो आपका ड्रीम है फर्स्ट, तो पहले अल्टो की विजुअलाइज करिए कि मैं अल्टो में हूँ, मैं डिजायर में हूं, मैं होंडा सिटी में हूं, मैं स्कोडा में हूं, मैं मर्सिडीज में हूं, मैं BMW में हूं, मैं जैगुआर में हूं। स्टेप बाय स्टेप आपका ड्रीम जब आप विजुअलाइज करते हैं, रीशेप कर रहे होते हैं, जब ना कि आपकी एजुकेशन, मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए तो कौन से स्कूल में होना चाहिए, लिखिए कि ये स्कूल में वो पढ़ना चाहिए। जब वो पायलट बनेगा तो इस पायलट में वो जाना चाहिए, ये स्कूल में वो पढ़ेगा। अगर उसको ये इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, अगर वो सीए बनना है तो उसको ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, आर्किटेक्ट बनना है तो ये इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आर्किटेक्ट बनेगा, इंजीनियर बनना है तो ये कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। सब विजुअलाइज करिए और सब रिटर्न करिए कि जर्नी उसकी स्टार्टिंग से कैसे इन तक जाती है, आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे आगे बढ़ रही होती है। हर एक चीज आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि 6 महीने में मेरी लाइफस्टाइल यहाँ बढ़ेगी, नेक्स्ट 6 महीने में मेरी लाइफस्टाइल यहाँ बढ़ेगी, नेक्स्ट 6 महीने में मेरी लाइफस्टाइल यहाँ बढ़ेगी, नेक्स्ट 6 महीने में लाइफस्टाइल यहाँ बढ़ेगी। जब तक आपका ड्रीम, आपके गोल को आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, कोई एक्शन प्लान काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज डिफाइन योर गोल, डिफाइन योर ड्रीम। अपने ड्रीम को जिए, अपने ड्रीम को रोज रात को जिए जिए कि हम लिव योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम, और आपका एक्शन प्लान बनाइए और अपने एक्शन प्लान को कंप्लीट करिए। होप आपका आज बहुत कुछ क्लियर हुआ रहेगा। कुछ लोगों की मुंडियां हिल रही हैं, फिर भी थैंक यू वेरी मच। जय टॉप टाइम, थैंक यू वेरी मच सक्सेस ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। और आपके ड्रीम को आज रात में विजुअलाइज करिएगा और लिव करिएगा कि जिएगा कि हाँ मेरा ये ड्रीम है। सोने से पहले सेल्फ अप्रेजल में वापस से वो स्लाइड आपके लिए ओपन करूंगा। Plan your work for today and every day. Wake up, training with leaders, seminars and training, show the plan, education training, self appraisal। दिन के 2 घंटे आपको आपकी ट्रेनिंग पे देने हैं, किसी भी हालत पे देने हैं। लर्न टू अर्न, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी। आस्क योरसेल्फ, पेपर उठाइए, पेन उठाइए और अपने आप से पूछिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है। और मुझे कल व्हाट्सअप करिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और आपकी वीकनेस क्या, और आपकी वीकनेस ऑफ एरियाज। जब आपने अपने वीकनेस को डिफाइन कर लिया तो आपकी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है और वो इंप्रूवमेंट कैसे होगा। जब तक आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होंगे तब तक नहीं होगा।
तो ask yourself or define your dream and vision. Thank you very much. Jai Top Time, sir. And Jai Top Time, everyone.